बोलो निताई गौर हरि बोल। ये भर्तृहरि बिहारी ठाकुर जी का नाम है, भर्तृहरि बिहारी। ये जहां हम खड़े हैं इस स्थान का नाम अशोक वन और ये टीले का नाम है अशोक टीला। अशोक टीला, ये टीला के अंदर ठाकुर जी प्रकट हुए हैं और 5,500 साल हो गया, द्वापर की समय की है। और यहाँ से कृष्ण, बलराम, मधुमंगल जितने भी कृष्ण की सखा मंडल हैं, इसी स्थान में आके गोचरण लीला किया है और यहाँ पर आके वनभोजन लीला यही किया है। और ये स्थान है जो भागवत में 10वें स्कंद में 22वें अध्याय में वर्णन है। और यहाँ पर एक दिन ऐसी लीलाएं हुई, कृष्ण बलराम प्रतिदिन वृंदावन से गो चराने के लिए ये अशोक वन जमुना किनारे में प्रतिदिन मध्याह्न समय आते हैं, जाना आना रहता है प्रतिदिन, ये डेली का लीला है। और यहाँ पर एक दिन ऐसी लीला, योग माया लीला शक्ति को आदेश दे करके भगवान कृष्ण ने, क्योंकि लीला शक्ति मतलब क्या है, योग माया जो लीला शक्ति है वो गुणमयी जो माया है उससे भी परे है। ये जो त्रिगुणमयी माया, सत्व गुण, रजगुण, तमगुण, ये तीनों माया से अतीत है। जो योग माया, जो चिन्मयी माया, वो माया क्या है, बोले हमारी देह स्मृति को भुला करके जो प्रियालाल की सुख प्रदान करने वाली वो। और दूसरी बात है, जो प्रियालाल की ऐश्वर्य भावना को भी भुला करके, जो ऐश्वर्य भाव है प्रियालाल की, जो ऐश्वर्य भाव है सखियों का, जो ऐश्वर्य भाव को भी विस्मृति करा के माधुर्य सुख प्रदान करने वाला। अपने को तो भुला के वही सुख देते हैं, माधुर्य सुख, लेकिन उनको ऐश्वर्य को भुला करके भी माधुर्य सुख देने वाला योग माया लीला शक्ति है। तो लीला शक्ति को श्री कृष्ण ने आदेश दिया, आज हम सखाओं को एक तो सुख प्रदान करना है, और दूसरी बात है जो यज्ञ पत्नियां हैं उनके जो पतिदेव मथुरा में जो स्वाहा स्वाहा यज्ञ हवन कर रहे हैं, नाक रंध्र बंद हो रहे, कान के रंध्र बंद हो रहे और आंख जो है उनका बंद हो रहा है, क्योंकि धुआं यज्ञ से निकलती है। अब कई हजार साल बीतने की बाद में भी वो कृष्ण को भगवान मान करके उनके हृदय में जो है कृष्ण के प्रति जो माधुर्य भाव है वो प्रकट नहीं हो रहा है। अरे कृष्ण कैसे भगवान है, बलराम कैसे भगवान है, ये तो नरवत लीला कर रहे हैं, ये तो कन्हैया, ये जो है ग्वारिया है, ये तो गाय चला रहे, ये काहे को भगवान होंगे, ये भगवान नहीं हो सकते। इनकी मन में ये भाव है, जो यज्ञ पत्नियों की, जो पतियों की भाव है, जो स्वास्वा यज्ञ में कर रहे हैं मथुरा में। आप सुने भागवत में, तो उनकी प्रति, कृष्ण के प्रति उनका भाव जो है वो माधुर्य भाव नहीं है जो उनकी पत्नियों की भाव है। वो तो इनकी यज्ञ पत्नियों का भाव क्या है कि कृष्ण स्वयं उसको भगवान, मतलब साक्षात ईश्वर है और साक्षात माधुर्य लीला कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में आज भी। और ये लीला नित्य है, त्रिकाल नित्यायो त्रिकाल सत्यायो। ये नहीं कि 28 नंबर द्वापर में ठाकुर जी ने लीला कर दिए और चल पड़े भाई अंतर्धान हो, ना ना। इस रसिक महापुरुष जो अभी भी ब्रज में 84 कोस में जंगल झाड़ियों में कुंज में बैठ के जो भजन कर रहे जमुना किनारे में कई कुंड की तीर पे, तो उनको साक्षात आज भी अभी भी लीलाओं का भक्ति नेत्र के द्वारा दर्शन हो रहा है। यहाँ पर ऐसे फलहरी बाबा थे, यहाँ उनको भी दर्शन हुआ। उनका नाव जो खड़ा है 500 साल पुरानी प्राचीन, और उनको दर्शन हुआ लीलाओं का। इसी स्थान में जो लीलाओं का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, उनको साक्षात लीलाओं का दर्शन हुआ। ऐसे विलक्षण महापुरुष थे, अभी अंतर्धान हो चुके हैं। तो कृष्ण भगवान ने योग माया लीला शक्ति को आदेश दिया कि तुम आज जितने भी सखाओं की मैया है उस मैयाओं की बुद्धि में विस्मृति करा दिया। क्या विस्मृति करा दिया, जो जाते समय गौ चराने के समय, जाते समय जो भोजन देते थे वन भोजन की, वो उनको विस्मृति कर दिया। आज किसने भी दिया ही नहीं। अब सब ऐसे ही गाय चराने के लिए आ गए सखा मंडली, आए मध्याह्न 2 बज गया और समय देखा, अरे भूख तो लग रही है बड़ी जोरदार, अब क्या करें, हमारे पास तो कुछ है नहीं है। अरे हमारा भी याद नहीं और मैया लोग को भी सब भूल गए, उनकी बुद्धि में भी विस्मृति हो गया, अब भूखे पेट में कैसे होगा। तो फिर कृष्ण को सबने कहा कि भैया तू ही कुछ व्यवस्था करो, जंगल है फल मूल की व्यवस्था करो। बोले तुम एक काम करो, कृष्ण को जो है कृपा करना था, उसी यज्ञ पत्नी के ऊपर कृपा करना था। क्यों ना, यज्ञ पत्नी सब कृष्ण भक्तिमती है,
तो उनको कृपा करना था, दया करना था। बोले सुबल को और मधुमंगल को कहे कि तुम जाओ मथुरा जाओ, जो स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं जो ब्राह्मण उनके घर से भिक्षा करके ले आओ। जब भिक्षा करने के लिए गए मथुरा, ये वो तो स्वाहा स्वाहा कर रहे, आंख खोल के नहीं देख रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण बलराम भूखे हैं, तुम कुछ हमें भिक्षा दे दो। भिक्षा कोई नहीं दे रहे। अब फिर यज्ञ पत्नी ने सुन लिया कि अरे कृष्ण बलराम हमारा तो भूखे हैं और हमको तो कुछ ले जाना चाहिए। तो पति को छिपा करके वो मथुरा से यहाँ आए और दही भात लेके आए और ठाकुर जी को बड़ी प्रेम से पवाया। इतना प्रेम से पवाया, ठाकुर जी तो प्रेम की भूखे हैं, बड़ी प्रेम से पाए और यज्ञ पत्नियों को संतुष्टि हो गई। बोले अच्छा देवी क्या मांगना चाहते हो, मांग। बोले प्रभु हम क्या मांगेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। बोले नहीं नहीं कुछ तो मांगो। बोले हम भी गोपी भाव से इस महाराष्ट्र में प्रवेश करना चाहते हैं। बोले ठीक है तो था। अब उनको भी महाराष्ट्र में यज्ञ पत्नियों को कृपा करके उनको भी महाराष्ट्र में ही प्रवेश किया। ये गोपाल चंपक में जो वर्णन है मैं बता रहा हूँ, तो प्रवेश किया यहाँ पर इस स्थान में। यज्ञ पत्नी के ऊपर कृपा करने के लिए ठाकुर जी ने ये लीला यहाँ की है। इस अवसर पर जो है गोचरण लीला है, ठाकुर जी का भोजन लीला है और ठाकुर जी जो है भर्तृहरि बिहारी जी का दर्शन करेंगे, एक परिक्रमा करके कीर्तन करके नीचे आएंगे। फिर अगली जो हमारा पड़ाव है अक्रूर घाट चलेंगे, जहाँ अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेके आए थे नंदग्राम से यहाँ मथुरा लेके जा रहे थे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की। दीदी कुछ सुनाना चाहती है इसी विषय का, और इस विषय में एक श्लोक सुनाइए। 22वां अध्याय का सुनाइए। श्यामं हिरण्यपरिदिं वनमाल्यबर्ह धातु प्रवाल